देखिए क्वेश्चन है ना, ए कोन ऑफ हाइट 24 cm एंड रेडियस ऑफ बेस 6 cm इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले। क्या कह रहा है, जो एक कोन है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लोग, और कोन जिसका हाइट कितना है 24 cm एंड रेडियस है आपको 6 cm। अब इसको मॉडलिंग किया गया, अ चाइल्ड रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर। एक बच्चा जो है इसको कोन को मॉडलिंग करके स्फीयर के रूप दे दिया है। तो बोल रहा है क्या, जो फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, मतलब स्फीयर का रेडियस बताना है। जस्ट लाइक आप समझ सकते हैं, जो ये एक कोन है और ये कोन का आपको हाइट दे दिया है h इक्वल टू 24 cm और ये रेडियस है बेस 6 सेंटीमीटर, ये है 6 cm। अब इसी से रिमॉडलिंग करके क्या बनाया गया, एक स्फीयर बनाया गया, एक स्फीयर बना दिया गया ये। अब यही स्फीयर का पूछ रहा है, जो रेडियस क्या होगा r इक्वल टू 1, ठीक है। और ये स्फीयर का मेरे से पूछ रहा है, तो इसका आप रेडियस बताइए। तो रिमॉडलिंग जब किया गया, रीसेट किया गया, तो जो इसका कैपेसिटी होगा वही ना इसका कैपेसिटी होगा। क्यों होगा, तो जैसे आप लोग देखते हैं गांव घर में, अगर ध्यान दीजिएगा तो क्या होता है ना, जो जैसे आपको मान लीजिए कि जो कान में के है अब बहुत पुराना है, सोना का गोल्ड है, उसको क्या कीजिएगा, जो बाद में पुराना है उसको नया बनवाना चाहिएगा। धागा ओल्ड होने के कारण वो न्यू बनाना चाहते हैं, तो कान में गिरा था उसको पिघला करके हम कहते सुनिए ना भैया, कान में छोड़ के नाक में उसको बना दीजिए। नहीं, तो ऐसा करते हैं, कान में पिघला के नाक में बना देते हैं। तो पावर तो उसका इनसे मिला था कैपेसिटी, तो कैपेसिटी कभी भी कमेगा नहीं। जैसे अगर 10 लीटर पानी बाल्टी में है और उसको हम एक मग में रख देंगे, बड़ा सा मग अगर ले लिए तो 10 लीटर उसमें भी होगा, तो कैपेसिटी क्षमता हमेशा सेम होता है। तो इसीलिए इसको ही रीसेप किया गया, इसमें कोन को रीसेप किया गया स्फीयर में, इसीलिए दोनों का कैपेसिटी इक्वल होगा। कैपेसिटी मींस होता है वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर a, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब इसका कैपिटल R इसलिए दिए जो दोनों का R फिर सेम हो जाएगा ना, एक तो R मेरे को फाइंड करना है, इसीलिए यहाँ कैपिटल R दिया। नीचे से नीचे कैंसिल हो जाता है, 3 3 कैंसिल, पाई से पाई हो जाएगा आपको कैंसिल। इधर क्या बचा r स्क्वायर, r का वैल्यू आपको दिया होगा 6, 6 का स्क्वायर तो 6 × 6, h का वैल्यू है 24 इक्वल 4 × r क्यूब। यहाँ देखिए ना, ये 4 से 4 6 जा 24, तो क्या बचा आपको यहाँ पे इधर 6 × 6 × 6 इक्वल टू r क्यूब। अब एक बात और आपको पता होगा, जब क्यूब हटेगा इधर क्या होगा, क्यूब रूट चढ़ेगा। क्यूब जब हटता है तो क्यूब रूट चढ़ता है, समझ गए। तो r इक्वल टू क्यूब रूट में क्या होता है, जब 3 नंबर सेम रहे, 3 डिजिट सेम रहे, तो बाहर में एक ही नंबर निकलता है ना। तो 3 6 है तो बाहर में 1 6 निकाल लीजिए। कहने का मतलब हुआ, जो r इक्वल टू आ गया 6 cm। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस द रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू 6 cm, और यही लिया आपको हो गया आंसर। बताइए समझ में आ गया।